स्मार्ट टेक्निकल पर आपका स्वागत है एक नए और फ्रेश एपिसोड के साथ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वर्टर एसी क्या होता है और इन्वर्टर एसी के क्या फायदे होते हैं और इन्वर्टर एसी कैसे वर्क करता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों के माइंड में एक ऐसा कंफ्यूजन होता है कि इन्वर्टर एसी के अंदर इन्वर्टर लगा हुआ होता होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्वर्टर एसी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो जापान में डेवलप हुई थी, जो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इन्वर्टर एसी के क्या बेनिफिट हैं नॉन इन्वर्टर एसी की तुलना में, तो सबसे पहले जो इसका हाईलाइट बेनिफिट है वो बिजली कम लेता है 40 to 50% तक, इसलिए बिजली की भी बचत होती है और आपके पॉकेट मनी की भी सेविंग होती है। दूसरा जो फायदा वो है कि कूलिंग कांस्टेंट रहती है और ज्यादा कूलिंग होती है नॉन इन्वर्टर एसी के कंपैरिजन में। नॉन इन्वर्टर एसी में आपको स्टेबलाइजर लगाना पड़ता है पावर फ्लक्चुएशन के लिए, लेकिन इन्वर्टर एसी में स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत नहीं रहती है। इन्वर्टर एसी की नॉइज भी कम होती है, मतलब आवाज काफी कम रहता है नॉन इन्वर्टर एसी की तुलना में। अब बात कर लेते हैं इन्वर्टर एसी कैसे वर्क करता है। मान लीजिए नॉन इन्वर्टर एसी चल रहा है एक रूम के अंदर और रूम का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री है। आपने एसी के अंदर जो टेम्परेचर सेट किया है वो 25 डिग्री सेट किया है, तो जब रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री हो जाएगा तो कंप्रेसर बंद हो जाएगा, मतलब कंप्रेसर पावर लेना बंद कर देगा। फिर वापस रूम का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा तो वापस कंप्रेसर स्टार्ट होगा। तो इसी तरह कंप्रेसर चालू बंद चालू होता रहता है, तो इसकी वजह से पावर फ्लक्चुएशन भी ज्यादा होता है और रूम का टेम्परेचर भी कांस्टेंट मेंटेन नहीं होता है, अप एंड डाउन होता रहता है और बिजली भी ज्यादा यूज होती है। तो इसी तरह हम इन्वर्टर एसी की बात करें तो रूम का टेम्परेचर 40 डिग्री है और आपने इन्वर्टर का एसी टेम्परेचर 25 डिग्री सेट किया है, तो जैसे ही रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री होगा तो कंप्रेसर बंद नहीं होगा, बल्कि कंप्रेसर 40 to 50% तक पावर लेना कम कर देगा और कांस्टेंट रूम के अंदर कूलिंग भी रहेगी, यानी बिजली की भी बचत होगी और कांस्टेंट कूलिंग भी आपको मिलती रहेगी। अगर आप कांस्टेंट 8 से 10 घंटे एसी चलाते हैं तो आपके लिए इन्वर्टर एसी सही है, क्योंकि इन्वर्टर एसी बहुत ही महंगा होता है, इसलिए आपका यूसेज कम है, तो आप 4 स्टार या तो 5 स्टार एसी को कंसीडर कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, एक इन्वर्टर एसी खरीदने से पहले आपको उसकी कोयल भी देखनी पड़ती है। एक तो है कॉपर कोयल और दूसरी है एल्यूमिनियम कोयल। जनरली कॉपर कोयल वाला एयर कंडीशनर थोड़ा महंगा होता है और कॉपर कोयल अच्छा होता है, क्योंकि उसमें हीट ट्रांसफर बढ़िया रहते हैं और कॉपर कोयल का आयुष्य भी ज्यादा होता है एल्यूमिनियम कोयल की तुलना में। कॉपर कोयल का मेंटेनेंस भी कम आता है और अगर मेंटेनेंस भी आता है तो कॉपर कोयल को रिपेयर करना भी इजी होता है। अब बात आती है कौन से ब्रांड का एसी अच्छा होगा, तो ब्रांड तो सभी मोस्ट ऑफ अच्छे ही होते हैं, लेकिन आपको उस ब्रांड का एसी लेना चाहिए जिसकी सर्विस आपके एरिया में अवेलेबल हो। आपके एरिया में कौन सा ब्रांड अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको एसी की ब्रांड का चुनाव करना चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि सभी तक इंफॉर्मेशन पहुंच सके। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।